हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। यदि आप सुबह आपको मेरा चैनल मिलता है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलता है तो गुड आफ्टरनून एंड इवनिंग में यदि आप देखते हैं तो गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हिंदी ज्ञान केंद्र पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कक्षा 12th का सिलेबस। इसके बारे में आज हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे। देखिए, इसमें दो तरह की बुक होती हैं, एक अंतराल और एक अंतरा। और दोनों बुक्स का मॉडल कुछ इस प्रकार का होता है। अंतरा इस तरह की होती है और अंतरा इस तरह की बुक दिखाई देती है। सिलेबस किस तरह से आपका पेपर पैटर्न है और किस तरह आपका नंबर्स का डिवाइडेशन है, ये हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं ये ऐच्छिक हिंदी का सिलेबस है, जिसमें कोड संख्या है 002। जैसा हम सभी जानते हैं कि 12th का सिलेबस, 9th to 12th का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने कोविड-19 के इफेक्टेड की वजह से कम कर दिया गया। 30% सिलेबस कम हो गया है। तो इसमें क्या कम हुआ है और क्या इसमें इंक्रीज किया गया है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो पेपर जो होगा पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, आपको किस तरह के डिवाइडेशन में किया गया होगा वो आपको बता देती हूँ मैं। आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो आपके श्रवण तथा वाचन के होंगे। नेक्स्ट 10 मार्क्स होंगे आपके परियोजना और परियोजना कार्य के होंगे। परियोजना कार्य आपका है, जैसे बोलते हैं हम, जैसे इंग्लिश में प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका, जो कि आपके स्कूल से आप अटेम्प्ट करेंगे। और श्रवण तथा वाचन भी आपका स्कूल से अटेम्प्ट होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स जो होंगे वो स्कूल से आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें आपकी स्किल्स, आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग एंड आपका प्रोजेक्ट वर्क, ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। तो जैसे कि अभी इस समय का माहौल जो चल रहा है, जिसमें कि स्कूल प्रॉपरली आपके ओपन नहीं हुए हैं, तो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपको ऑनलाइन स्टडी आपके स्कूल से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन स्टडी है वो आपको इन 20 मार्क्स के लिए आपको रेगुलरली आपको क्लास लेनी होगी, वो आपको स्किप नहीं करनी है। क्योंकि आपका जो पूरा परफॉर्मेंस होगा वो आपके स्कूल्स का होगा। ये 20 मार्क्स जो है आपको आपके स्कूल से मिलेंगे। बाकी का जो 18 नंबर का आपका जो पेपर होगा वो आपका बोर्ड पेपर, रिटन पेपर आएगा। तो ये 18 नंबर का जो पेपर होगा वो किस तरह के डिवाइडेशन में होगा, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो दो खंड में होगा, खंड अ और खंड ब। खंड आ में वस्तुपरक प्रश्न होंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें एक अपठित गद्यांश होगा आपके लिए, जिसमें सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 18 नंबर का होगा। देखिए, दो अपठित गद्यांश होंगे, इनमें से आपको कोई एक करना होगा। ये ध्यान रखें, आपके लिए आपके दो अपठित गद्यांश आएंगे, इनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है, जो कि एक नंबर के, उसमें 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। दूसरा, आपके लिए दो अपठित गद्यांश आएंगे, दो अपठित गद्यांश होंगे आपके, उनमें से भी आपको एक करना है। दोनों के बीच में अथवा लगा हुआ होगा। एक नंबर के 8 प्रश्न होंगे और ये 8 नंबर के होंगे टोटल। तो इस तरह आपका जो गद्यांश पद्यांश होगा आपका, वो आपका 18 नंबर का होगा। 10 नंबर का गद्यांश और 8 नंबर का पद्यांश। इसके बाद आते हैं हम अभिव्यक्ति और माध्यम पर। अभिव्यक्ति माध्यम से देखिए कितने क्वेश्चन होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, टोटल 5 होंगे। ठीक है, ये हम आपको बता दें कि ये खंड आ आपका पूरा एमसीक्यू पर डिपेंडेड होगा आपके। इनमें से आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे हर क्वेश्चन में, उनमें से आपको एक विकल्प का आपको सही आंसर का आपको चुनाव करना है। फिर आपका आता है आपकी बुक से पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर के होंगे। और पठित गद्यांश से भी आपके लिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आ गया आपको। अंतरा से आपके अंतरा में जो 2 पार्ट होते हैं, गद्य और पद्य, काव्यांश और गद्यांश, तो उन काव्यांश और गद्यांश से आपसे 5-5 प्रश्न लिए जाएंगे और 5 जो सारे क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। तो ये आपके टोटल होंगे 10 मार्क्स। उसके बाद आते हैं अंतराल पर। अंतराल से भी देखिए, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे, उनमें से आपके लिए एक नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, आपके 7 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है आपका खंड आ पूरा हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। खंड आ में मोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पी होंगे, तो इसमें आपको टाइम आपका नहीं ज़्यादा जाएगा। आप सही उत्तर को उसमें से छांट करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम खंड बा पर आ जाते हैं। खंड बा पूरा लेखन वर्क होगा, उसमें रिटन वर्क होगा आपका। उसमें देखिए, सबसे पहले जो देखिए
कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन आएगा 20 नंबर का आएगा। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे आपके 5-5 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, आपको लिए कोई 3 टॉपिक दिए गए होंगे, उन 3 टॉपिक में से आपको किसी एक पर लेखन कार्य करना होगा, ठीक है। दूसरा आपका एक औपचारिक पत्र होगा, यहाँ आप ध्यान रखें आपके लिए अनौपचारिक पत्र नहीं आएगा, आपके लिए सिर्फ यहाँ पर एक औपचारिक पत्र आएगा जिसमें कि एक विकल्प दिया गया होगा, यानी कि 2 औपचारिक पत्र आएंगे, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। औपचारिक पत्र क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपके लिए आएगा कविता, कहानी और नाटक की रचना में से इन तीनों टॉपिक्स में से किन्हीं 2 पर आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो समाचार लेखन होगा। समाचार किसी भी ये जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि फीचर लेखन है, आलेख लेखन है, और ये जो शैली आपकी दी गई होगी वो उल्टा पिरामिड शैली दी गई होगी। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली पर आपको लिखना है फीचर लेखन, आलेख लेखन, इन दोनों में से कोई भी आपके लिए आ सकता है। 2 क्वेश्चन होंगे, लघुत्तरी होंगे, एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा, और दोनों में ही आपके लिए विकल्प दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपको क्वेश्चंस में विकल्प ज़्यादा मिलेंगे, तो आपके लिए चॉइस रखी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपनी बुक पर आते हैं अंतरा पर। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अंतरा के 2 पार्ट होते हैं, गद्य और पद्य। देखिए पद्य में से आपके लिए क्या आएगा, काव्य खंड में से आपके लिए 3 प्रश्न आएंगे और 3 में से आपको 2 के आंसर देने होंगे, ठीक है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद काव्य खंड से आपके लिए 3 प्रश्न आएंगे, उसमें से भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल होंगे आपके 4 नंबर। इसके बाद हम गद्य खंड पर आते हैं। गद्य खंड में से भी आपके 3 प्रश्न आएंगे, उन 3 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, टोटल आपके 6 नंबर होंगे। नेक्स्ट होगा आपका गद्य खंड। गद्य खंड में से भी आपके लिए 3 प्रश्न आएंगे, उन 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे और यहाँ पर भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, टोटल होता है आपका 4 नंबर। तो इस तरह आपकी जो अंतरा बुक है वो आपकी अंतरा बुक जो है यहाँ पर टोटल आती है 20 नंबर की, ठीक है। तो आपको अंतरा पर विशेष ध्यान देना है, आपको अंतरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अंतरा से देखिए यहाँ पर हमारे लिए 20 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं हमारे लिए अंतरा से, और ऊपर भी हमने अभी देखा था कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे थे। यहाँ पर देखिए ये अंतरा से यहाँ पर भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर के आ रहे हैं, तो टोटल आपकी जो अंतरा आ रही है वो यहाँ पर 30 नंबर की अंतरा आ रही है। तो आपको आपके जो अंतरा की जो बुक है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी टाइप में हम आपको स्टडी कराएंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का हो जाएगा और 20 मार्क्स आपके स्कूल से होंगे, तो टोटल आपका पूरा 100 मार्क्स का हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि आपके जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपकी बुक से वो कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। देखिए काव्यखंड से है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे, सरोज और स्मृति। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद। केदारनाथ सिंह का है बनारस और दिशा। केशव दास का है कवित और सवैया। घनानंद का है कवित और सवैया। देखिए गद्य खंड से हटा दिए गए चैप्टर ब्रजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा। भीष्म साहनी का है गांधी नेहरू और यासर अराफत। रामविलास शर्मा का है यथा सम्मे रोचते विश्वम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कुटज। तो ये इन चैप्टर्स को आप अपनी बुक के कंटेंट्स पर क्रॉस का मार्क कर लीजिए, या फिर जैसे भी आपको सुविधा लगता है उस तरह का आप मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। अंतरा की बुक से ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, इन चैप्टर्स की आपको स्टडी नहीं करनी है। आपको यदि आप आप अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, तो आप इन चैप्टर्स को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप कर सकते हैं। आप इन चैप्टर से आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार फिर से हम अच्छी तरह से इसको ध्यान कर लेते हैं। देखिए चैप्टर्स को एक ऐसा ध्यान में कर लेते हैं जिससे कि आप रीड करने के लिए बैठे, यदि आप पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान रहे कि आपके कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या कर पढ़ना है आपको, कितना समय आपको कौन सी बुक को और कौन से क्वेश्चन को देना है। देखिए आपके लिए गद्यांश और पद्यांश आएंगे 18 नंबर के,
गद्यांश होगा आपका 10 नंबर का और पद्यांश होगा आपका 8 नंबर का। उसके बाद आपके लिए रचनात्मक कार्य में से आएगा आपके लिए व्यक्ति माध्यम का आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ये 4-5 क्वेश्चन होंगे आपके लिए 5। फिर आपके लिए आपकी अंतरा के पाठ से आपके लिए 10 आपके लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 काव्य के होंगे और 5 आपके गद्य पाठ से होंगे। उसके अंतराल से भी आपके लिए 5 आपके लिए 7 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके लिए रचनात्मक लेखन कार्य आएगा, जिसमें आपको एक लेख लिखना होगा, एक पत्र लिखना होगा, एक आपको 2 आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, और एक समाचार लेखन आपको लिखना होगा। इसमें भी आपको समाचार लेखन में भी आपको 2 तरह के दिए गए होंगे, जिसमें कि आपको एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा, और सब में आपके लिए विकल्प होगा। तो आपके लिए बहुत सारी चॉइस हैं, आप अपनी चॉइस से आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है आपके लिए काव्यखंड और से आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यखंड से देखिए यदि हम टोटल मिला करके चलते हैं तो आपके लिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और गद्य खंड से भी आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पूरा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर 18 दिए गए हैं, और मोस्टली आप ये ध्यान कर लें कि आपकी जो अंतरा की बुक है उससे आपका जो पेपर वो 30 नंबर का पेपर आ रहा है। लूजनेस नहीं देनी है, आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है अंतरा की बुक की। गद्य और काव्य दोनों ही पार्ट्स के आपको जो है अच्छे से स्टडी करनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छे से दोबारा आपको ये समझना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ गया। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।